जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। आज हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको कि एक इम्पैक्टफुल ईमेल कैसे लिखा जाता है, क्या होता है ईमेल। तो चलिए देखते हैं ईमेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ईमेल का स्तर कितना ऊपर जा चुका है। पहले क्या होता था कि निजी कंपनियों में इसका उपयोग होता था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ी है तो सरकारी संस्थान, छोटे मोटे व्यवसाय या उद्योगों में भी आज इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। लोग इसे यूज करना सीख रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज करना जितना आसान नहीं होता है, इसका अपना एक अलग पैटर्न होता है। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे एक इम्पैक्टफुल ईमेल लिखा जाए ताकि हम अपने संदेश को किसी दूसरे तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकें। आइए देखते हैं ईमेल के बारे में। तो क्या कहता है ईमेल? तो ईमेल का सबसे पहले हम ईमेल को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है ईमेल। तो ईमेल, ई जो है स्टैंड है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। और ये है मेल, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इंटरनेट के थ्रू कहीं पे हम संदेश भेज रहे हैं, कहीं पे हम मेल भेज रहे हैं, तो उसको कहेंगे ईमेल। तो चलिए आज हम वही देखेंगे कि ईमेल लिखा कैसे जाता है। तो जब भी आप ईमेल का इंटरफेस खोलेंगे तो आप देखेंगे, आप या फिर आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फोन हो, आप इन तीनों से भी ईमेल कर सकते हैं, किन्हीं को मेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है टू। टू क्या होता है? तो टू वो चीज होता है जिन्हें हम मेल भेजना चाहते हैं, जिन्हें हम मेल भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आदमी है या फिर कोई पार्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम XYZ है, हम उन्हें क्या करते हैं? ईमेल भेजना चाहते हैं। क्लियर? तो जिन्हें हम ईमेल भेजना चाहते हैं उसको टू में रखेंगे, उनका नाम हम टू में लिख देंगे। फिर है सीसी। सीसी का मतलब होता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। अब देखिए, हमने XYZ को तो मेल भेजा, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि और कोई नीचे, जैसे क्या होता है कि निजी कंपनियों में आप देखेंगे ना, तो मैनेजर को मेल भेजने के बाद एग्जीक्यूटिव को भी भेजना होता है, इंचार्ज को भेजना होता है, तो बार बार कितना भेजते रहेंगे सभी को। तो क्या करते हैं हम इसमें, इस कार्बन कॉपी वाले स्लॉट में, देखिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको। आप जान गए कि सीसी का मतलब क्या होता है। तो कार्बन कॉपी वाले स्लॉट में क्या करेंगे, हम उनका नाम लिख देंगे जिनको और मैं भेजना चाहता हूं। तो मान लीजिए कार्बन कॉपी वाले स्लॉट में ए को भेजना है, बी को भी भेजना है, सी को भी भेजना है, तो हम इन तीनों का नाम हम इसमें लिख सकते हैं। तो सीसी है कार्बन कॉपी, और इन्हें ये पता चल जाएगा कि हमने ए को भी भेजा है, बी को भी भेजा और सी को भी भेजा, यानी कि XYZ को ये पता चलेगा कि हमने मेल ए को भी भेजा है, बी को भी भेजा है और सी को भी भेजा है। अब आइए आता है BCC। आप ईमेल के फेस में ही देखेंगे एक BCC करके होता है, सीसी के जस्ट नीचे। कभी कभी क्या होता है ये शो नहीं करता, कभी क्या आपको ये नीचे करना पड़ता है, उसका एरो नीचे करना पड़ता है। तो BCC इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कहने से मतलब पता चल रहा है कि ये किसी और को नहीं दिखेगा। मतलब क्या हुआ, देखिए हमको इसको इसे मिटाना पड़ेगा, जगह कम होने के कारण मुझे मिटाना पड़ रहा है। आप याद रखिएगा कि BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसमें क्या है कि चलिए, मैंने तो XYZ को मुझे मेल भेजना था, फिर ABC को मुझे साथ दिखाना था कि हाँ मैंने उसे मेल भेज दिया। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी बहुत ही खतरनाक चीज होता है। अब बाय चांस मान लीजिए कि ये आपका मैनेजर है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक ऐसा पर्सन को ऐड रखूं जिसे ना तो मेरा मैनेजर देख पाए और ना ही जिसे मैंने सीसी में रखा है वो देख पाए। तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए इसका कोई CEO है या फिर MD है, आप उसका भी नाम यहाँ पे रखते हैं जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलेगा, तो उसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मान लीजिए आपका वो है, जो क्या नाम है उसका, पी नाम का कोई बंदा है जिसको आपने BCC में रखा। तो BCC में एंटर करना पड़ता है, आपका रखने का मतलब वहां पर उसका नाम लिखना पड़ता है, तभी उसको जाके उसका ईमेल पहुंचता है। और नाम नहीं लिखना पड़ता है, इसके लिए मेल भेजने के लिए आपको एक स्पेशल ID दिया जाता है जिसे बोलते हैं ईमेल ID।
ठीक है। तो वो आपका पहचान होता है। जैसे आप फोन नंबर से, आपके पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप उसको फोन कर सकते हो, आपके पास किसी का फेसबुक आईडी है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप आईडी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरह आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, तब आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपने 2 में रख दिया XYZ का ईमेल आईडी, CC में रख दिया ABC का ईमेल आईडी, और BCC में रख दिया कंपनी के ओनर, चाहे किसी का भी जो आप चाहते हो कि कोई दूसरा कोई चीज को नहीं देखे। तो यहाँ पे आपने P का रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर सबको भेजूं, कोई एक दूसरे से लिंक ना हो, किसी को पता नहीं चले कि मैंने A को भी भेजा, B को भी भेजा, C को भी भेजा, तो आप यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे CC लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप नाम लिख के भेज सकते हैं। तो अब अभी आपको पता चल गया कि 2CC BCC इन तीनों को हम मेल किस तरह भेजेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो जब आप लेटर लिखते थे तो आप वहां पे सब्जेक्ट लिखते थे। तो सब्जेक्ट क्या होता है सर? तो सब्जेक्ट बहुत ही छोटा उसका सेंटेंस होता है, और जितना आप लिखना चाह रहे हो उसका मात्र एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि मैं किस चीज के बारे में ईमेल लिख रहा हूं। तो आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि बाई चांस मान लीजिए मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी चीज के बारे में ईमेल, तो वो ईमेल है किस चीज के लिए? तो फॉर कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग। कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग, कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग मतलब जब भी कोई कंपनी में कोई जॉब करने के लिए जाता है, जब वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स होती हैं तो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देते हैं और वहाँ का फॉर्म फिल करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ का जो HR पर्सन है वो कैंडिडेट्स को जांचता है कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स है, तो उसका एक फाइल बनाता है, वो उनका एक फॉर्म होता है, उसमें वो टिक आउट करता है कि हाँ इसका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका अटायर अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का वो लिस्ट बनाता है। तो वही लिस्ट मान लीजिए भेजना चाहता है अपने मैनेजर को या फिर अपने MD को, इनको, ठीक है। तो क्या लिखा कि फॉर कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग, ठीक है। बस इतने से ही पता चल जाएगा देखने वाले को कि हाँ कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग उसने किया है और वो मेल मुझे भेजा है। अब इसी से रिलेटेड आप जितना लिख सको इसमें, लेकिन जितना नहीं। ईमेल जो होता है प्रोफेशनली भेजा जाता है, तो आप इसको नॉर्मल में कम शब्दों में ही इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट में ऐड कर दोगे कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव कम फॉर इंटरव्यू। जो भी आप यहाँ बला बला 2 से 3 या 4 से 5 लाइन में आप इसको लिख के खत्म कर दोगे। तो ये आपका ईमेल एक प्रोफेशनल तरीके से ईमेल आपका लिखा गया और खुद इसमें डेट भी आ जाता है। चलिए तो अब देखते हैं कि चलो जब मैंने ये कर लिया, लेकिन अब क्या होता है कि लोग को भाई जब इतना करने के बाद अब होता है कि कुछ उनको फाइल भेजना होता है। जब आपने स्क्रीनिंग किया, कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग किया, तो आपने फाइल बनाया होगा ना, हर एक कैंडिडेट के नाम से एक फाइल बनाया होगा। तो आपको वो फाइल भेजना होता है अपने बॉस को, तो बॉस को या फिर ऊपर जो आपका सीनियर उनको भेजना होता है। तो आप यहाँ अटैचमेंट का यूज कर सकते हैं, वहीं पे लिखा हुआ रहेगा अटैचमेंट। तो आप अटैचमेंट, ऐसा इसका साइन बना हुआ रहेगा अटैचमेंट का, तो आप उससे अटैचमेंट भेज सकते हो। मतलब कोई फाइल भेज सकते हैं या फिर कोई JPG भेज सकते हैं या फिर कोई PDF भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे, अगला कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इन्होंने स्क्रीनिंग कर लिया और सारा का डिटेल्स मुझे अटैचमेंट के थ्रू भेज दिया। क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है ना सारा का डिटेल देना, आप अटैचमेंट के थ्रू उनका सारा डिटेल भेज सकते हो। तो ये रहा। और इसके बाद इतना करने के बाद ईमेल में एक सेटिंग होता है जिसमें आप अपना ग्रीटिंग्स लिख सकते हो कि हाँ माई सेल्फ ये, ठीक है, HR सुपरवाइजर या फिर PO या फिर CEO। तो आपका वहां पे नाम लिखा हुआ आएगा ग्रीटिंग्स के रूप में, यहाँ पे नाम और आपका पद और आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका सेटिंग से होता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना था कि एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखा जाता है और ईमेल क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि ईमेल लिखना अभी सबको आना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा डेवलप होती जा रही हैं, लोग डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं। तो जिन्हें ईमेल लिखना आता है तो वो अच्छे, मतलब कि अच्छे ओहदे पे भी जा सकते हैं। आप जॉब में भी जाओगे तो आपको इंटरव्यू के टाइम पूछा जाएगा कि आपको ईमेल के बारे में पता है, आप ईमेल लिख सकते हो। तो इस तरह का सवाल आपको आगे प्रॉब्लम में ना डाले, इसके लिए बेहतर है कि आप ईमेल लिखना सीख जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।